स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एपीएसटी के पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जो हमारा चैप्टर चल रहा है अंशों का निर्गमन, हरण एवं वापसी खरीद, उसमें आज हम पढ़ेंगे स्वयं की प्रतिभूतियों की वापसी खरीद, बायबैक ऑफ ओन शेयर्स। ये बायबैक हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं, जैसा कि इस लेक्चर में मैंने आपको दिखाया है। पहला है अंशों अथवा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की वापसी खरीद निम्न साधनों से कर सकती है। अपने स्वतंत्र कोष द्वारा अथवा प्रतिभूतियों के प्रीमियम द्वारा। तीसरा है अंशों अथवा अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त राशि से, लेकिन उसी प्रकार के अंशों या उसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों के पिछले किसी निर्गम से प्राप्त राशि से वापसी खरीद नहीं की जा सकती है। वापसी खरीद के संबंध में कुछ शर्तों का पालन करना आवश्यक है। जैसे पहली शर्त है वापसी खरीद अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होनी चाहिए। दूसरे है कंपनी की साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास करके वापसी खरीद का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तीसरी शर्त है वापसी खरीद कंपनी की प्रदत्त अंश पूंजी तथा मुक्त संचयों के 25% या उससे कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है जब एक कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की वापसी खरीद करती है तो वापसी खरीद पूर्ण होने की अंतिम तिथि के 7 दिन के भीतर वापसी खरीद गई प्रतिभूतियों को भौतिक रूप से नष्ट कर देगी। अगला पॉइंट है पूंजी शोधन संचय खाते में राशि का स्थानांतरण। जब कंपनी मुक्त संचयों अथवा प्रतिभूति प्रीमियम से अपने अंशों को वापस खरीदती है तो वह ऐसे अंशों के अंकित मूल्य के बराबर राशि शोधन संचय खाते कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को स्थानांतरित करेगी। हम पुस्तकों में इन प्रतिभूतियों की वापसी खरीद का लेखांकन करते हैं और ये लेखांकन करने के लिए हमें जो प्रविष्टियां की जाती हैं वो उनकी जानकारी मैं आप लोगों को दे रही हूं। अंशों के वापसी खरीद की प्रविष्टियां फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स एट प्रीमियम। यहाँ हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर कर देंगे और ये अमाउंट जो लिया जाएगा वो नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स परचेज्ड होगा। प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डीआर एक्सेस पेमेंट ओवर नॉमिनल वैल्यू टू बैंक अकाउंट पेमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ शेयर्स। दूसरी प्रविष्टि फॉर परचेज ऑफ ओन शेयर्स एट डिस्काउंट। यदि डिस्काउंट पे वापसी खरीद की जा रही है तो उसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तीसरा
जो पॉइंट है वो है फॉर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है उसके लिए हम निम्न एंट्री कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, और सिक्योरिटी प्रीमियम में अमाउंट नहीं है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर, और पुस्तकों में यदि और कोई रिजर्व दिया हो एनी फ्री रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। चौथा पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूं, जैसा कि इस लेक्चर में लिखा हुआ है, टू राइट ऑफ द प्रीमियम ऑन बाय बैक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डीआर और जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर और एनी फ्री रिजर्व अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑन बाय बैक ऑफ शेयर्स। अभी हमने अकाउंटिंग एंट्रीज पढ़ी। एक प्रश्न के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बता रही हूं कि किस प्रकार से हम इस प्रश्न का हल करेंगे। श्याम लिमिटेड ने 10 रुपए वाले अपने स्वयं के 10,000 इक्विटी अंशों को 15 रुपए प्रति अंश के हिसाब से खरीदा। इस उद्देश्य के लिए कोई नया निर्गम जारी नहीं किया गया। पुनर्खरीद संबंधी लागू प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सामान्य प्रविष्टियां दीजिए। ये हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया। और डेट ऑफ बाईबैक की तिथि को हम एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर 1 लाख। इस पर जो प्रीमियम है उसके लिए हम करेंगे प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट डीआर 50,000 टू बैंक अकाउंट। अंकित मूल्य के बराबर राशि, यानी इस प्रश्न में 1 लाख रुपए, डेट ऑफ ट्रांसफर को जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। बीइंग the transfer from general reserve account to capital redemption reserve account equal to nominal amount of equity shares। उसके बाद में हम प्रीमियम की राशि को के लिए राइट ऑफ करने के लिए एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डीआर 50,000 टू प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स अकाउंट 50,000 टू, इसका नरेशन होगा प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ। इस प्रकार से आपने देखा कि इस प्रश्न के माध्यम से हमने ये देखा है कि किस प्रकार से हमने वापसी खरीद के लिए एंट्री करी और उसके लेखांकन को समझाया। ओके स्टूडेंट्स,